नमस्कार दोस्तों, कल उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियल बर्स्ट की खबर सामने आई है। अगर आपको याद हो तो फरवरी के महीने में ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था जब 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आई थी। लेकिन थैंकफुली हम कह सकते हैं कि अभी तक कल इंसिडेंट हुआ है उसमें कोई भी मृत्यु की खबर तो नहीं आई है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्तराखंड, और पिछले बार भी जहां पर ये हुआ था उसी के पास ही हुआ है नंदा देवी। पिछले बार तो क्या हुआ था, नंदा देवी जो ग्लेशियर है वहां पर ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, लेकिन उसी के पास ही यहां पर आप कह सकते हो इधर कुछ रीजन में बताया जा रहा है। यहां पर मैं आपको और सैटेलाइट से दिखा सकता हूं, काफी सारे ग्लेशियर्स वगैरह जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये बेसिकली आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के नदन साइड में हम जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो व्हाइट कलर का लाइन है, ये आपका यहां से जो टिबेट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के पास कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, दैट इज ऋषि गंगा रिवर। ऋषि गंगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो ऋषि गंगा रिवर है वहां पर जो पानी है वो आपका इकट्ठा होने लग गया है। और इसकी लोकेशन आपको एकदम थोड़ा सदर्न साइड में आप देखोगे ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं और जूम इन कर देता हूं, यहां पर आप देख पा रहे होगे ये आपका ऋषि गंगा रिवर, ठीक है। और ऋषि गंगा रिवर बेसिकली क्या होता है, यहां पर धौली गंगा में जाकर मिल जाती है और फिर धौली गंगा आगे चली जाती है। और यहीं पर जोशी मठ भी है, पिछली बार काफी ज्यादा आपदा देखने को मिली थी यहां पर। तो ये बेसिकली रीजन में आपसे कहना चाहता हूं कि नंदा देवी और ये जो चाइना के पास से सटा हुआ बॉर्डर है, बेसिकली यहां पर अक्सर इस तरह की खबर आती रहती है। और यहां पर आप न्यूज में भी देख सकते हो, ग्लेशियर बर्स्ट नियर इंडिया चाइना बॉर्डर इन चमोली, गवर्नमेंट ऑन हाई अलर्ट। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं और ग्लेशियर बर्स्ट क्या होता है उसको भी देखेंगे। चलिए, मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो दो डिवीजन में बांटा गया है। एक है आपका यहां पर गढ़वाल रीजन इसको कहते हैं, यहां अगर मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर दूं ऐसे, तो और ये वाला जो आपका डिवीजन है, ये अदर हाफ जो है ये आपका आता है कुमाऊं रीजन में। तो यहां पर गढ़वाल रीजन की बात करें, इसके अंदर आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट के एकदम ऊपर ही यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा सुमना विलेज। और इसी के पास बताया जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर बर्स्ट है वो हुआ है, लेकिन थैंकफुली यहां पर किसी भी प्रकार के लाइफ या किसी प्रकार के डैमेज की खबर नहीं आई है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि ये ग्लेशियर बर्स्ट हो रहा क्या, क्योंकि कई बार आपको लगता होगा जो ग्लेशियर है फट गया, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इसको कहते हैं GLOF, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बेसिकली ये कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ग्लेशियर लेक बन जाता है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं, सपोज मैं आपको दिख रहा होगा यहां पर कि ये ग्लेशियर्स है यहां पर। तो पहले क्या था कि ये जो ग्लेशियर इतना पीछे चला गया, आप देख रहे हो ना यहां पर ऊपर अभी ग्लेशियर है थोड़ा बहुत इधर। तो पहले क्या होगा कि यहां पर ग्लेशियर हुआ करता होगा काफी समय, ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं और ये आपको सिर्फ पर्वत देखने को यहां पर मिलेगा। तो जब ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं तो यहां पर वो वाटर जो है वो छोड़ते जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वाटर जो है किसी कारणवश इधर रुक जाता है, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और वाटर यहीं रुक जाता है, और वाटर यहां पर जमा होने लग जाता है बेसिकली, क्योंकि यहां पर रिट्रीट कर रहा है, ग्लेशियर पीछे जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और यहां पर आपका जो पानी है वो इकट्ठा होते जा रहा है। तो ये जो पानी इकट्ठा होता है इसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। तो ये ग्लेशियर लेक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर पानी आ गया, स्नोफॉल अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो पानी है वो ब्रेक कर जाता है और जो है ये टूटकर नीचे आने लगता है, मतलब कि ये पर्वत से ये आपका टूटकर नीचे आने लगता है पानी। और इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को यहां पर कहा जाता है दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो यही बेसिकली यहां पर खबर आया है कि इसी तरह का कुछ मामला हुआ है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, करंट रीजन अभी के लिए बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहां पर हैवी स्नोफॉल ये पूरे रीजन के अंदर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसका नदन साइड है, स्नोफॉल देखने को मिल रहा था। और इसी के बारे में जो ITBP है, मैं बता दूं कि वहां पर उनकी 8 बटालियन ITBP, दैट इज मलारी और सुमना विलेज के बीच में मिलेगा। वहीं पर इनका ऑफिस भी है BRO का, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का।
यहीं पर बताया जा रहा है कि ये सारा इंसिडेंट जो है टेक प्लेस हुआ और उन्होंने ही इसके बारे में खबर दी सबसे पहले। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर सभी के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है कि जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम चल रहा होगा तो वर्कर के साथ कोशिश किया जा रहा है उनसे बातचीत करने का कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें कोशिश की जा रही है और यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और आप देख सकते हो कि कल रात को ही यहां पर काफी देर रात को जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ट्वीट किया गया तीरथ सिंह रावत, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसकी सूचना अभी हमें जस्ट मिली है और यहां पर हमने सब कुछ जो है बंद कर दिया है, जो भी काम वगैरह एनटीपीसी और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड का काम चल रहा था उसको अभी के लिए हमने रोक दिया है ताकि कुछ भी घटना जो है वो यहां पर ना हो। और जो डीजीपी हैं उनका यहां पर फिर से एक और ट्वीट आता है, कल रात की ही बात है, आप देख सकते हो 11 बजे कल रात को आया था 23 अप्रैल, और उन्होंने बताया कि यहां पर मौसम खराब, क्लाइमेट जो है जैसा मैं आपको बता रहा था स्नोफॉल हो रहा है लगातार, इसकी वजह से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी देखने वाला होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। अभी के लिए तो कुछ ऐसा खबर नहीं आई है, लेकिन इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जितने भी काम वगैरह है वो रोक दिया गया है। अब देखिए ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो है आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको जस्ट मैप में दिखाया था कि ऋषि गंगा जो रिवर है, यहां पर आप फिर से देख सकते हो, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट और यहां पर ये धौली गंगा है और यहां पर आपका ऋषि गंगा जो रिवर वो आके मिल जाता है, राइट। तो ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट, लेक आउटबर्स्ट होने की वजह से क्या है कि ऋषि गंगा के अंदर पानी बढ़ गया है। अब ऋषि गंगा के आसपास या फिर जो ऋषि गंगा पानी धौली गंगा में जाता है तो इधर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और इसी की वजह से यहां पर सब कुछ रोकने का निर्णय ले लिया गया है। तो अभी के लिए तो इतनी खबर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा आपदा या सच बताया नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि 7 फरवरी वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी के पास हुआ था, अपस्ट्रीम ऑन द ऋषि गंगा रिवर नियर रैनी विलेज इन द सेम नीति वैली, ठीक है, उसी के पास हुआ था। और यहां पर भी क्या था कि फ्लैश फ्लड आ गया था, जो मैं बताया ना कि जो लेक का पानी है वो बहुत तेजी से नीचे आता है, तो ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर में पूरा भर गया था पानी, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो पूरे बह गए थे, तबाह हो गए थे, और टोटल 204 पीपल जो हैं वो आपके मिसिंग चल रहे थे। अभी तक अगर आप देखोगे तो 80 बॉडीज ही अभी तक रिकवर की गई हैं और 124 बॉडी अभी भी मिसिंग है, मतलब मिलता ही नहीं है। अब क्या होगा, धीरे धीरे चीजों को जब हटाया जाता है कि लास्ट वीक खबर आया था एक बॉडी यहां पर रिकवर किया गया, जब बैरेज के साइड से डेब्रीज वगैरह हटाया जा रहा था तब वहां पर एक बॉडी मिला। तो इस तरह से हालत हो जाती है कई बार अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि यहां पर किसी भी की जान ना जाए एटलीस्ट। और ये पूरा न्यूज था रिगार्डिंग ग्लेशियल बर्स्ट के बारे में जो कि कल से आ रहा था उत्तराखंड के अंदर। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, क्योंकि ग्लेशियर की हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो सियाचिन ग्लेशियर किस टाइप का ग्लेशियर है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।